अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक जो हमारा इंजीनियर होता है, सिविल इंजीनियर, उसको बेसिक जो पॉइंट्स होते हैं क्या क्या पता होना चाहिए। जो बेसिक पॉइंट है वो आज हम थोड़े से डिस्कशन करते हैं आपसे। हम सबसे पहले देखेंगे कि बेसिक हम पहले पॉइंट्स देखते हैं कि एक सिविल इंजीनियर को कौन कौन से पॉइंट्स का पता होना चाहिए। बेसिक नॉलेज क्या क्या होना चाहिए, जिसमें सबसे पहले अगर हम स्टील को चेक करते हैं, अगर हमसे कोई पूछता है कि यार मेन बार कौन सा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बार कौन सा होता है, ठीक है, मेन बार कौन सा होता है। जो मेन बार होता है, ये जो मैं अभी आपको ये चीज दिखाता हूं, जो ये मेरे पास एक स्लैब है, जो हमारे पास मेन बार होगा वो छोटा सरिया होगा, जैसा कि ये वाले मैं अभी जो बना रहा हूं, ये मेरे मेन बार है, ठीक है। सबसे पहले हम मेन बार बिछाएंगे, ठीक है। ये इसको दूसरी जुबान में हम कह सकते हैं कि ये वजन उठाने वाला सरिया होता है। जो मेन बार होता है वो वजन उठाने वाला सरिया होता है, ठीक है। और तीसरा अगर मैं इसको कहूँ, ये कम स्पेस वाला सरिया होता है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ये 150 पे है, ठीक है। ये मेरे मेन बार होते हैं। और अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन बार की बात करूं, ये मेरे लंबाई के रुख होता है, ठीक है। ये मेरे डिस्ट्रीब्यूशन बार है, ठीक है। ये इसको हम ये भी कह सकते हैं कि सहारा देने वाला सरिया होता है, क्योंकि जो मेन बार मैंने बिछाई थी उसको सहारा देने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन बार डालते हैं, ठीक है। और ये एक लंबाई के रुख होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि ये ज्यादा स्पेस वाला, अगर ये 150 पे है तो ये 200 पे भी हो सकता है, 300 पे भी हो सकता है, ठीक है। ये मेरा मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार में फर्क हो गया, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा पॉइंट जो एक सिविल इंजीनियर को पता होना चाहिए साइट पे, वो ये है कि लोड बेरिंग कैपेसिटी क्या होती है, ठीक है। लोड बेरिंग कैपेसिटी, जब भी डिजाइन किया जाता है, जब हमारे पास ड्राइंग आती है, जैसा कि अभी हमारे पास डबल ए की ड्राइंग आ रही है, ठीक है। अगर आपने उधर पॉइंट देखा होगा कि इस पे लिखा होता है कि भाई आपने जो इसकी कंपैक्शन होनी है, जो नेचुरल ग्राउंड लेवल है, ठीक है, इसकी 97% कंपैक्शन होनी चाहिए, ठीक है। जो कि हम साइट पे मोस्टली ऐसा करते हैं कि 97% उसकी कंपैक्शन नहीं करते, क्योंकि ये उन्होंने क्यों पहले ही हमें बताया होता है, क्योंकि वो जब डिजाइन करते हैं, ठीक है, वो डिजाइन कर देते हैं कि 25 kg पर मीटर स्क्वायर जो भी स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल ये फुटिंग है, ठीक है। ये इस पे जो वजन आएगा वो 25,000 kg पर मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। लेकिन जब हम साइड पे बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके कंपैक्शन टेस्ट लगाते हैं। अगर लगाते भी हैं तो उसकी कंपैक्शन इतनी ज्यादा नहीं होती है। फॉर एग्जांपल जब आप स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं, कंपैक्शन सही तरह नहीं करते, ठीक है, ये आपने कर दी, ठीक है। और इसकी जो कंपैक्शन थी वो तकरीबन आप कह लें कि कोई 10,000 kg पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। डिजाइन हमारा जो आया था डबल ए की तरफ से वो 25,000 kg पर मीटर स्क्वायर था, लेकिन जब हमने साइड पे इसको बना दिया, उसकी जब हमने कंपैक्शन की थी, जो भी कंपैक्शन वो 10,000 kg पर मीटर स्क्वायर थी, लेकिन क्या हुआ कि हमारा स्ट्रक्चर फेल हो गया, ठीक है। जो कि हमें इस चीज को मद्देनजर रखना चाहिए कि जिस लिहाज से हमें कहा गया हम उस लिहाज से उसकी कंपैक्शन करें। और इस पॉइंट को आपने बहुत ही ज़हन में रखना है बहुत अच्छे तरह। जब भी आप अगर एज अ क्लाइंट काम कर रहे हैं तो आपको कंपैक्शन पे
फुल तवज्जो देनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, हमारे पास जो प्लिंथ होता है ना, प्लिंथ, ठीक है, वो नेचुरल जो हमारा लेवल होता है उससे कम से कम 2 फीट या 3 फीट अप होना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब बारिशें वगैरह आती हैं, ठीक है, ये ना हो कि अगर आप इसी लेवल पे प्लिंथ अपना बना देते हैं तो वो पानी सारा इधर आ सकता है, ठीक है। तो आपको इस चीज को देखना चाहिए कि आपको कम से कम जो नेचुरल हमारा लेवल पड़ा हुआ है उससे 2 फीट तक कम से कम इसको ऊंचा होना चाहिए। ये भी पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चौथा पॉइंट मैं ये कहूंगा कि हमारे पास जो डीपीसी है, डीपीसी, ठीक है, डैम प्रूफ कोर्स, ठीक है, इसकी जो रेशो हमें रखनी चाहिए वो 1:4, ठीक है। इसको हम C20 भी कह सकते हैं और बार C14 भी कहते हैं, ठीक है। आप इसको जो भी समझ सकते हैं। और जो हमारे डीपीसी की थिकनेस होती है ये कम से कम मिनिमम 1 इंच होनी चाहिए, ठीक है। 1 इंच से 2 इंच तक आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं एक चौथे पॉइंट की, वो मैं इधर का डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, ठीक है। वो ये होती है कि ये हमारे पास 2 कॉलम है, ठीक है, ठीक है। ये मेरे पास 2 कॉलम है, इसके ऊपर ये एक बीम है, आप इसलिए ठीक है, ये मेरे पास बीम है, ठीक है। इसके अंदर मैं सरिया डालता है, ठीक है। ये वाली जो लेंथ है ये मेरी डेवलपमेंट लेंथ है, ये कितनी होनी चाहिए, ठीक है। ये लेंथ हमारी जो फार्मूला इसका होता है डेवलप डी के लिहाज से होनी चाहिए। डेवलप डी का क्या मीनिंग है? जो हमारे पास ये डी है ना, ये हमारे पास डाया ऑफ बार है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास सरिया था 25 mm का, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा 12 मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है, 3 से, ठीक है। ये मेरे पास इसकी जो लेंथ होनी चाहिए वो कम से कम मेरे पास 300 mm होनी चाहिए, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।